हेलो शिक्षा सिटी फैमिली। मैं एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता था आपको कि मैं अनअकैडमी पे भी एक एजुकेटर हूँ। तो आप सिंपली मुझे वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज़ अनअकैडमी पे भी पढ़े हुए हैं। वहाँ पे भी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और वहाँ पे लगभग 15,000 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं अनअकैडमी पे, जैसा कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मैं अपनी जो प्रोफाइल आईडी है उसके लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और ये कुछ क्या बहुत सारे कोर्सेज़ मैंने वहाँ पे प्रेजेंट कर रखे हैं, आप उनको भी जाके देखिएगा। वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, इवन अभी आपकी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो बहुत सारे कोर्सेज़ में भी मैंने चैनल्स में नहीं डाले हैं, लेकिन मैंने अकेडमी पे डाले हैं। तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। उन कोर्सेज़ के भी लिंक दे दूँगा मैं, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूबल हैं, चाहे जनरल साइंस के हों, चाहे अदर कैटेगरीज़ में हों, चाहे अदर कोर्सेज़ के हों, वो मैंने ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं। तो उम्मीद है आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू और इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो करेंगे, या फिर आप सर्च बॉक्स में जाके, अगर लिंक नहीं भी मिलती है आपको, लिंक के थ्रू नहीं जा पाते हैं, तो सर्च बॉक्स में जाके विमलेश यादव टाइप करके मुझे फॉलो करेंगे। विमलेश यादव जैसे ही आप टाइप करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले नंबर पे मैं ही आऊँगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप मुझे फॉलो करेंगे। और चलिए, नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पे शिक्षा सिटी पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, हम लोग आज ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो आपके एसएससी जीडी का एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए रेलवे का एग्ज़ाम, ठीक है। सब में आपको रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम, आप आरआरबी जेई का ले लीजिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में ले लीजिए, आपको ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल पूछे जाएंगे और 100% इनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। दोस्तों, आपको कुछ नहीं तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन इसमें ज़रूर आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे हर एरिया के क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए अपलोड कर रखे हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा और ध्यान से चीज़ों को सुनना होगा कि मैं आपको यहाँ पे क्या क्या बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, ठीक है। तो दोस्तों, भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं, ठीक है। दोस्तों, बंदरगाहों से भी क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। रेलवे में तो बहुत पूछे गए थे और आपके एसएससी के भी एग्जाम में आगे जरूर पूछे जा सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? तो दोस्तों, हमारे भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई में है, ठीक है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह अगर आपको पूछा जाता है तो कौन सा हो जाएगा? गंगावरम बंदरगाह, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। भारत में कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्री मार्ग से होता है? दोस्तों, तो लगभग 95% जो आपका व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग के द्वारा होता है, ठीक है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? दोस्तों, तो मुंबई बंदरगाह को हम लोग क्या कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, ठीक है। कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र में है? दोस्तों, कांडाला बंदरगाह क्या है? आपका मुक्त व्यापार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? तो दोस्तों, कांडाला बंदरगाह क्या है? ज्वारी बंदरगाह के अंतर्गत आता है। ममरगांव पत्तन कहाँ पे स्थित है? दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। तो गोवा में आपका ममरगांव पत्तन जो है वो है, ठीक है। ये भी चीज आप याद रखिएगा। भारत का निगमीकृत बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का निगमीकृत बंदरगाह उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा जो है वो भारत का निगमीकृत बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह आता है? दोस्तों, तो विशाखापत्तनम, यानी कि आंध्र प्रदेश में आपका डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे आपका विशाखापत्तनम जो बंदरगाह आता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ बंदरगाह से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपके और नदियों से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो बंदरगाह वाला नगर हम लोग किसको कहते हैं? तो मंगलोर को हम लोग बंदरगाह वाला नगर कहते हैं। अगर आपको पूछा जाता है कि भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी द्वार क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जो कोलकाता में आपका जो हल्दिया बंदरगाह है वो भारतीय समुद्री व्यापार का पूर्वी बंदरगाह कहलाता है, ठीक है। पूर्वी द्वार कहलाता है, सॉरी। भारत के पूर्वी तट पर कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? तो विशाखापत्तनम जो है दोस्तों, ये भारत के पूर्वी तट पे है। दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आपको पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के एस्चुरी पर स्थित है? तो ममरगांव बंदरगाह क्या है आपका? जुआरी नदी पर स्थित है। दोस्तों, नहावा शेवा बंदरगाह आपका मुंबई में है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, एक नया आपके लिए क्वेश्चन इसी में से पूछा जा सकता है कि सेतु समुद्रम परियोजना जो है वो किसे जोड़ती है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, जो सेतु समुद्रम परियोजना है वो खाड़ी व पाक जल मरुद को जोड़ती है, ठीक है। दोस्तों, ये क्या आपकी जोड़ती है? खाड़ी और पाक जो है, जो आपका जल मरुद्यम है उसको जोड़ती है, ठीक है। हिंदुस्तान शिपयार्ड कहाँ पे है? तो ये भी आपका विशाखापत्तनम में है। अब दोस्तों, हम लोग अगर मौलिक अधिकार पे देखें तो इस पे ये भी आपका ऐसा टॉपिक है जिसपे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप कोई सा भी ऐसा पेपर देने जा रहे हैं जिसमें आपको ये पूछने वाला है, संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, तो मौलिक अधिकार निश्चित रूप से आएगा, ठीक है।
तो दोस्तों क्या है आपका, भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में किया गया है और 12 से 35 तक में जो है किया गया है। ठीक है, इन अधिकारों में दोस्तों अनुच्छेद 12, 13, 33 और 34 तथा 35 का संबंध किससे है, अधिकारों के सामान्य रूप से है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए क्या है, 44वां संशोधन के पास होने से पहले पूर्व संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए थे उसमें 7 श्रेणियों में बांटा गया था, लेकिन इस संशोधन के बाद क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों भारतीय नागरिकों के पास छह जो है मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप टेट के लिए पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप पढ़ना चाहते हैं रेलवे के लिए, चाहे एसएससी के लिए, आपको मौलिक अधिकार से क्वेश्चन निश्चित है कि पूछेगा ही। ठीक है, समानता का अधिकार जो है दोस्तों उसमें क्या आता है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक में आपको क्या आ जाता है, समानता का अधिकार आ जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका आ जाता है अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक में। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका आता है अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक आता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार आता है वो आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है। ठीक है, बस इस चीज़ों को आप दोस्तों अपने दिमाग में बैठा लीजिए। सिर्फ अनुच्छेद का नाम दे करके भी पूछ सकता है, या ऐसे भी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा रेलवे में भी पूछे गए थे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में आता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार आपके किस में आते हैं, अनुच्छेद 29 से 30 तक में आएंगे। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में आता है, 32 में आता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग मूल अधिकार के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। मूल अधिकार क्या क्या है। मूल अधिकार जो साधारण अधिकार है दोस्तों, अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दी हुई है। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकार से असंगत और उनका अल्पीकरण करने की विधियां दी हुई हैं। समानता के अधिकार में आपका अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता जो है वो अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। समानता का अधिकार मतलब आपका 14 से जो है स्टार्ट होता है। ठीक है, 15 में ये है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। ठीक है, 16 में आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दी गई है। 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। दोस्तों ये आपकी एसएससी जीडी के भी एग्जाम में भी कुछ दिन पहले पूछा गया था। तो अस्पृश्यता का अंत आपका अनुच्छेद 17 में है। उपाधियों का अंत आपका अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, स्वतंत्र अधिकार जो है वो आपका अनुच्छेद 19 में है, यानी कि हम लोग को बोलने की स्वतंत्रता है। हम लोग जिसको जैसे भी चाहें हम लोग बोल सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, यानी कि अगर कोई अपराध हमने किया है और अगर पुलिस आ रही है तो हम लोग उसका जो है अपनी सफाई पेश कर सकते हैं। 21 में क्या है दोस्तों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका अनुच्छेद 23 में है। मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में दोस्तों कारखानों में नियोजन का प्रतिषेध है। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आपका किस में है, 25 और 26 के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 27 और 28 में भी आपका धर्म के लिए स्वतंत्रता का अधिकार आता है कि हम लोग शिक्षा संस्थाओं में हम लोग जो है शिक्षा के बारे में और अपने धर्म जो है उसके बारे में भी बता सकते हैं। 27 में हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी विशिष्ट धर्म अपनी जो है वृद्धि कर सकता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्या आ जाते हैं, नए उसमें आ जाते हैं, नदी में आ जाते हैं। ठीक है, नदियों से क्या क्या क्वेश्चन आता है। भारत की पवित्र नदी आपकी गंगा है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। तवा किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की सहायक नदी हमारी क्या है, तवा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है दोस्तों, तो मेघना नाम से गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से होकर के सांगपो नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं, बंगाल का शोक हम लोग किसको कहते हैं, दामोदर नदी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कौन सी नदी जो है भ्रंशदोड़ी से होकर बहती है, तो नर्मदा जो है वो भ्रंशदोड़ी से होकर बहती है। केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी देने का दर्जा देने की घोषणा की है, तो गंगा को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा कर दी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में दोस्तों सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी है। ये भी आपको अभी एग्जाम में कुछ दिन पहले पूछा गया था। अब हम लोग दोस्तों आ जाते हैं आपके कुछ लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित प्रश्नों पे। आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, तो 2 माह तक अगर कोई लोकसभा का सदस्य जो है अगर नहीं आ रहा है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है, तो वित्त विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकती है।
मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? तो आपातकाल की स्थिति में क्या होता है, संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है दोस्तों? तो 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है, वो भी वही आपातकाल के समय में ही। और लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार कब बढ़ाया गया था? 1976 में बढ़ाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। हम लोग अगर लोकसभा राज्यसभा से संबंधित बातें करें तो यही चीज़ें एग्जाम पूछी जाएंगी। शून्यकाल का अर्थ राजनीतिक शब्दावली में क्या होता है? प्रश्नोत्तर सत्र को ही हम लोग शून्यकाल का सत्र कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वो लोकसभा में अपना व्यक्तित्व दे सकता है? जी बिल्कुल दे सकता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है दोस्तों? तो वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? तो वो भी लोकसभा के अध्यक्ष को ही होता है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो वो भी लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जीवी मालवांकर जो हैं ये भारत में आपके प्रथम जो है लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको पूछा गया कि भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो भारतीय संसद के दोनों सदनों के सदन की अधिवेशन जो है वो करता है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों लोकसभा से संबंधित ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं और आप चैनल पे लोकसभा राज्यसभा से भी संबंधित वीडियो जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। लोकसभा में किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित कर किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करेगा? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वही किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करेगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति का पदेन अध्यक्ष आपका हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति का कौन कर सकता है? तो वो लोकसभा का स्पीकर करेगा। अगर मान लीजिए कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है तो वो कौन है? तो वो आपके के.एस. हेगड़े हैं जिनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है। लोकसभा का जनक भी हम लोग जीवी मावलंकर को ही बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको प्रेजेंट कर रखे हैं, बाकी के भी वीडियोस में आप जा करके उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे जो महत्वपूर्ण दिवस से भी संबंधित कभी कभी पूछ जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे 3 क्वेश्चन देख रहे हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? सूर्योदय के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ओणम का प्रसिद्ध आपका त्योहार क्या है? तो रेड क्रॉस दिवस हम लोग मनाते हैं 8 मई को। और सूर्योदय का देश जो है हम लोग किसको बोलते हैं? जापान को बोलते हैं। ठीक है, ओणम आपका किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल का है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अभी पूछा गया था SSC GD के एग्जाम में, तो गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है दोस्तों? तो 1911 में बनी है। सबसे चमकीला ग्रह अगर आपको पूछा जाए तो शुक्र जो है दोस्तों क्या है? सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु आपको पता ही है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी अभी आपको पता होगा मुझे लगता है। ठीक है, अगर आपको राष्ट्रीय जलीय जीव पूछा जाए तो डॉल्फिन जो है वो गंगा डॉल्फिन जो क्या है वो आपकी राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में जानी जाती है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम जो है वो भारत का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय फूल के बारे में भी आप बहुत अच्छे तरीके से अवगत होंगे। ठीक है, भारत का राष्ट्रगीत भी आपको पता होगा दोस्तों, राष्ट्रीय खेल भी पता होगा। अब इससे ज़्यादा बेसिक अभी आपका SSC में कुछ नहीं पूछा जा रहा है, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर आपको पूछा है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 जो है वो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की कि मैं आपको क्विक रिवीजन यहाँ पे करवा दूँ। ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे दोस्तों हमारे चैनल पर, जिसको आप देखेंगे तो आपका एग्जाम के पहले बेस्ट रिविजन हो जाएगा। जैसे कि कैसे क्वेश्चन आपके राष्ट्रपति बनेंगे, कैसे क्वेश्चन आपके प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे क्वेश्चन लोकसभा राज्यसभा बनेंगे। साइंस में भी अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी उठा लीजिए तो उनसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और उसके अलावा दोस्तों करंट अफेयर भी हम लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ आप बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, क्वेश्चन का पता लग जाना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन हमको आना चाहिए कि हमको अब आपको आगे अगर एग्ज़ाम देना है
तो हमें कैसे कैसे क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए, ठीक है, ये भी आपको पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न आपको पता चल चुका है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, आपको दोस्तों सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल के साथ बने रहना है, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, @शिक्षा सिटी करके सर्च कर सकते हैं, आपको सिंपली वहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक कि आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।